बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। बेटा आज जो यूनिट हम स्टार्ट करने लगे हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। देखिए ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में जब हम बात करते हैं तो दो चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं प्लांट के अंदर। एक ट्रांसपोर्ट होता है बेटा वाटर और एक ट्रांसपोर्टेशन होती है फूड की। तो सबसे पहले जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है ट्रांसपोर्टेशन इन वाटर। देखो बेटा वाटर किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं। पहले एक छोटी सी डायग्राम में बनाता हूं। देखिए फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है, इसको जरा रफली डेवलप कर रहा हूं कॉन्सेप्ट के लिए। तो जस्ट फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है। अब इसके अंदर ना मुख्तलिफ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक ये वाला हिस्सा है, ये रूट्स वाला हिस्सा है, रूट्स, ठीक है ना, जिसमें से बहुत सारी फर्दर जो है बेटा वो शाखें निकल रही हैं, ठीक हो ना, ये रूट है। और ये आप जानते हैं दिस विल बी जाइलम और ये आगे लीव्स। तीन पार्ट्स हैं। असल में पानी ने जो है बेटा वो वाटर ने, आप जानते हो कि वाटर जो है वो रूट से निकलता है और पत्तों तक जाता है। और मेन जो फोर्स होती है वो ट्रांसपायरेशन फोर्स होती है जो इसको रूट से जो है बेटा वो लीफ तक लेके जाने में कामयाब होती है। ठीक हो गया। अब यहां पर क्या होता है कि यहां पर जो वाटर है वाटर जो है बेटा वो सॉइल से रूट के अंदर जाता है। इस प्रोसेस को आप ऑस्मोसिस का नाम देते हो। फिर ये वाटर जो है बेटा ये जाइलम में जाएगा, जाइलम में जाएगा, जाइलम से फिर लीव्स में, और फिर लीव से ये आउटसाइड ट्रांसपायर हो जाता है क्योंकि सनलाइट इसके ऊपर पड़ रही होती है, सनलाइट पड़ रही होती है, इस वजह से ये बाहर चला जाता है। ये जो जाइलम के अंदर ये जो मूवमेंट होती है, ये जो दूसरा पाथ होता है, इसको कहते हैं कैपिलरी एक्शन। इसकी भी डिटेल हम जो है बेटे वो पढ़ेंगे, कैपिलरी एक्शन, ठीक है ना। तीसरा ये जो वाटर का पत्तों की सरफेस से बाहर चला जाना है, ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसपायरेशन। दिस विल कॉल द ट्रांसपायरेशन। अब जो है बेटा वो हम डिटेल पढ़ेंगे कि रूट के अंदर वाटर कैसे एब्सॉर्ब होता है। ये वैसे बुक के अंदर डायग्राम इसकी गिवन है, ये डायग्राम यही चीज जो है बेटा वो डिस्क्राइब करिए, बट मैं खुद से डेवलप करूंगा डायग्राम ताकि आपको ज्यादा अच्छे से बात जो है वो समझ आ जाए। चल इससे आपको स्ट्रक्चर के हवाले से भी अच्छा कंसेप्ट जो है बेटा वो मिल जाएगा। देखें ये एक रूट एपिडर्मल सेल है। ये जो मैं बना रहा हूं डॉट, ये बेटा न्यूक्लियस है। अच्छा अब देखिएगा कि आप जानते हो कि ये रूट हेयर है, रूट हेयर है, और ये जो रेड कलर में इसके अंदर मैंने बनाया है ये इसका वैक्यूल है। ठीक हो गया। अब ये जो है बेटा ये ब्लैक वाली सेल वॉल है और ये न्यूक्लियस है। ब्लैक वाली जो है ये क्या है, ये इसकी सेल वॉल है। अच्छा ये पूरी जो है बेटा ये एपिडर्मस है, इसकी एपिडर्मस ऑफ रूट, ये रूट एपिडर्मस होती है। अच्छा इसके बाद पता क्या होता है, इसके बाद यहां पर जो है ना बड़े बड़े कॉर्टिकल सेल होते हैं, कॉर्टेक्स वाले, ऐसे कॉर्टिकल सेल होते हैं।
इसके बाद एक यहां पर एक और डक्ट होती है, एक और सेल की एक लेयर होती है। इस तरीके से। तो इसके बाहर ना यहां पर ये वाला एरिया ब्लॉक होता है। इसके बाद मैं डायरेक्ट बनाऊंगा, वैसे इसके बाद पेरिसाइकिल होती है, बट मैं डायरेक्ट बनाऊंगा जाइलम। This is called xylem. This will call endodermis। और ये जो है बेटा ये हैं कॉर्टेक्स। ये क्या होते हैं? कॉर्टिकल सेल है। ये कॉर्टिकल सेल है और इनमें बाकायदा कनेक्शन होते हैं। कनेक्शंस को कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है ना। अब वाटर की जो मूवमेंट होती है ना, उसके 3 पाथवे होते हैं। 3 पाथवे जो है बेटा वो उसके होते हैं। ठीक है ना। इसमें आप देख रहे हो कि एक पाथवे होता है उसको कहते हैं एपोप्लास्ट पाथवे और एक होता है सिम्प्लास्ट पाथवे। इन्होंने एपिडर्मस से जो है बेटा वो जाइलम तक वाटर ने मूव करना है। अब वो यही 2 मेन पाथवे जो है वो अडॉप्ट करता है, एपोप्लास्ट पाथवे और सिम्प्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे में क्या होता है? देखिए एपोप्लास्ट पाथवे के अंदर ये होगा एपोप्लास्ट पाथवे में क्या होता है कि एपोप्लास्ट पाथवे में यहां जमीन से पानी जो है बेटा वो इसकी सेल वॉल से होता यहां आके ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि एपोप्लास्ट पाथवे में जो वाटर की मूवमेंट होती है, एपोप्लास्ट में पाथवे में जो वाटर मूवमेंट होती है वो सेल वॉल टू सेल वॉल होती है। ठीक हो गया। और ये जो है बेटा ये ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक एट एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में जाके ब्लॉक हो जाता है। क्यों ब्लॉक हो जाता है? ड्यू टू द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। क्योंकि बेटा ये सेल वॉल टू सेल वॉल होता है और सेल वॉल सेल के बाहर का हिस्सा है। तो मतलब पानी बाहर से मूव करेगा। पानी क्योंकि बाहर से मूव करेगा तो ये जो बाहर वाला रास्ता है, सेल वॉल वाला रास्ता है, ये एंडोडर्मिस में जाकर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो हैं ये ब्लॉक कर देती है। ये आप देखें ये वाला जो एरिया ना, दिस इज कॉल्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। इसको कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहा जाता है। ये रास्ता आप देख रहे हो कि यहां आके ब्लॉक हो गया। मतलब ये जो है ये एपोप्लास्ट पाथवे है। इस रास्ते से जो पानी मूव कर रहा है दिस विल कॉल द एपोप्लास्ट पाथवे। अब पानी को मतलब एक अल्टरनेटिव पाथवे अडॉप्ट करना पड़ेगा। यहां से भी पानी मूव कर सकता है लेकिन इसको सेल के अंदर से होकर गुजरना पड़ेगा। ये जो सेल के अंदर से गुजरना है दिस विल कॉल द सिम्प्लास्ट पाथवे। दिस विल कॉल सिम्प्लास्ट पाथवे। ठीक है ना। पानी यहां से भी जा सकता है, ये वैक्यूल से गुजरेगा, फिर ये यहां से सेल के अंदर से वाया प्लाज्मोडेस्माटा अगर ये गुजरता है तो दिस पाथवे विल कॉल सिम्प्लास्ट पाथवे। जो वैक्यूलर पाथवे होता है बेटा वो यहां रूट लेवल के ऊपर वो निग्लिजिबल होता है। मोस्टली जब वाटर की बात करते हैं और साल्ट की बात करते हैं तो एपोप्लास्ट पाथवे मोस्ट प्रोमिनेंट होता है, लीस्ट प्रोमिनेंट होता है सिम्प्लास्ट पाथवे। सिम्प्लास्ट पाथवे की इंपॉर्टेंस जो है वो साल्ट की वजह से ज्यादा है और दूसरा एंडोडर्मिस वाले रीजन में ज्यादा है। क्योंकि एंडोडर्मिस को जो है वो एपोप्लास्ट पाथवे क्रॉस नहीं कर पाता, वहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होती हैं वो रुकावट बन जाती है। तो सिम्प्लास्ट पाथवे यहां पर हेल्प करता है कि वाया प्लाज्मोडेस्माटा ये जो है बेटा वो यहां से पास आउट जो है वो हो सकेगा। जो वैक्यूलर पाथवे होता है, क्योंकि वैक्यूल तो पानी को स्टोर करता है, जड़ें पानी को स्टोर नहीं करती बल्कि आगे को ट्रांसपोर्ट कर देती है। आगे ट्रांसफर करने की वजह से जो वैक्यूलर पाथवे होता है वो यहां पर निग्लिजिबल होता है। बट जो सिम्प्लास्ट पाथवे
ये मैं आपको बता दूं कि बेटा ये जो है बेटा बिटवीन टू प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म टू प्रोटोप्लाज्म। यहां पर प्लाज्मोडेस्मेटा इसको हेल्प करते हैं। ठीक हो गया, चले डायग्राम में भी दिखाता हूं। ये आप देख सकते हो, ये प्लाज्मोडेस्मेटा लेवल है। एक सेल से दूसरे सेल में सिम्प्लास पाथवे के थ्रू ये पैसेज ही जाएगा, लेकिन ये जो बाहर का रास्ता है ये वाला, ये सेल वॉल्ट, ये देखें ये जा रहा है, लेकिन यहां आके ये ब्लॉक हो गया, इसको यहां अंदर जाना पड़ा। मतलब यहां जाने के लिए फिर एंडोडर्मिस क्रॉस करने के लिए उसको जो है बेटा वो सिम्प्लास पाथवे जो है वो लेना पड़ता है, फिर जाकर वो यहां जाइलम तक वाटर जो है ये पहुंच पाएगा, फिर जाइलम के बाद ये आगे जा सकता है। यहां पर हमारा पहला टॉपिक जो है बेटा वो मुकम्मल हो गया है। आपके जहन में किसी भी किस्म की कंफ्यूजन हो, कोई भी मसला मसाइल हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।